जो मोहब्बत सिंध ट्रेन मार्च लेके निकले हैं, सैयद आलम शाह साहब, अनवर सुमरो साहब, अजीज तालपुर साहब, उस्मा राहू जो उमरा समूह, रोशन ब्रह्माणी और नूर अहमद कातियार और रही भुट्टो की क़यादत में वो ये पैगाम लेके निकले हैं कि हम सिंध को और मुल्क को टुकड़े करने की आलमी साजिश को नाकाम बनाएं। हमारे बहनें और भाई जो हज़ारों की तादाद में इस अवाम एक्सप्रेस में मौजूद हैं और कराची से सुबह 8 बजे निकले हैं, अभी पटीदन क्रॉस करके हम बिरिया रोड और नौशहरों की हदूद और नवाब शाह और खैरपुर की हदूद से गुजरने वाले हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जुल्फ़कार आबाद बनने नहीं देंगे हुक्मरानों के खरबों रुपए की कमीशन के लिए, ताकि पहले एक शहर, फिर एक सूबा और एक फिर नया मुल्क बनाया जाए आलमी ताकतों की हिदायतों में। हम 19 करोड़ पाकिस्तानियों की जानिब ये पैगाम लेके निकले हैं कि ये जो किसानों की बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये जो हमारी बहनें और भाई हैं, जो उन्होंने 1500 और 1800 रुपये पाई करके जमा करके इस ट्रेन की टिकटें खरीदी हैं और जो एक पाव बिरयानी की, आलू वाली बिरयानी और छोलों वाली बिरयानी की थैली पे पूरा दिन धूप और बगैर लाइट की गाड़ियों में सफ़र करते हुए इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि जिस तरह 22 मई को हमने मोहब्बत सिंध रैली निकाली थी, हमारे 14 भाइयों और बहनों को बिशमूल अदी गजाला बतूल सिद्दीकी शहीद किया गया, मगर हमने सिंध की तकसीम और नए सूबे की साजिश को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज ये मोहब्बत सिंध ट्रेन मार्च जो आज 6 सितंबर को निकली है और 7 सितंबर को पिंडी पहुंचेगी और 8 सितंबर को हम प्रेस क्लब इस्लामाबाद से पार्लियामेंट हाउस तक जो रैली निकालेंगे मोहब्बत सिंध, उसमें ये लोग ये पैगाम लेके जाएंगे कि भूख और अफलास कबूल नहीं है, अरबों रुपए की करप्शन जो सिंध में कबूल नहीं है। MQM और पीपल्स पार्टी के अलायंस के नाम पर रेवेन्यू, पुलिस और तमाम महकमे MQM के नाज़मों और सिंध के वडेरों और मुशर्रफ के दौर के फ्यूडल्स को देना कबूल नहीं है। हम एक नई सिंध तश्कील दे रहे हैं, हम दावत दे रहे हैं PTI को, PMLN को, JUI और जमा इस्लामी को, जिनके कारकुनान हमारे साथ शरीक हैं, SDP और SUP और जस्कम और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो और GSM तहरीक और तमाम मोहब्बे वतन लोगों को, अवामी नेशनल पार्टी को, बलोच नेशनलिस्ट को कि हमारा साथ दें। आपके कारकुनान और लीडरशिप ने हमारा साथ दिया है अब तक। इस ट्रेन मार्च में भी वो सैकड़ों की तादाद में शरीक है। कल और परसों हमारा पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के स्टेशन पर और इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के सामने साथ दें। पाकिस्तान को आलमी ताकतों ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, मौजूदा अहल इक़्तिदार ने एक बाजार की चीज़ समझकर बेचने की कोशिश की है। सिंध जो गैस और पेट्रोल पैदा कर रहा है, जो वसाइल से माला माल है, वहाँ लोड शेडिंग है, वहाँ गुर्बत है, माएँ बच्चे बेच रही हैं, यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील हो रहे हैं, हमारे नौजवान प्रेस क्लबों के सामने दरखास्तें लेके बैठे हैं, हमारे नौजवान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पास करके मेरिट पे आते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह हिदायत के बावजूद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, मनपसंद लोगों को अरबों रुपये लेके करप्शन के लिए पोस्ट दी जाती हैं। सिंध में फ्लड अफेक्टेड लोग 2010 के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक बेघर हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग 2011 की बारिशों के वो बेघर हैं, उनको घर नहीं मिले। सिंध में सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी का 2010 और 11 में तय गया। सिंध पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, सिंध करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। ये जो हमारे इस्तकबाल हो रहे हैं, कराची, लांडी, जुंगशाही, झुम्पी, हैदराबाद, डंडो आदम, शहदादपुर, नवाब शाह, पटीदन, दौड़, ये सब इस्तकबाल बता रहे हैं कि सिंध के लोग नई तारीख रकम कर रहे हैं। वो करप्ट वडेरों, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ है, उनको चलने नहीं देंगे। सर, अहम सवाल यह है कि जब भी नेशनलिस्टों ने जदोजहद की, उनका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हो रहा है। अभी ये फर्स्ट टाइम जो मार्च इस्लामाबाद तक जा रहा है नेशनलिस्ट का, तो उसका फ़ायदा क्या आप समझते हैं कि सिंध को मिलेगा या फिर भी ये वडेरे और दूसरे लोग ले जाएंगे? सिंधी में कहते हैं कि लच्छू जले भोलड़ो, खचो खाए फकीर। सिंध के अवाम हमेशा मैदान में लड़ते हैं, वडेरे फ़ायदा लेते हैं, वडेरे डराते हैं पंजाब के लोगों को, पख्तूनख्वा के लोगों को, इस्लामाबाद को कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो सिंध कार्ड हरकत में आएगा। मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के 19 करोड़ लोगों को बता रहा हूँ कि बारिशों और भूख और अफलास और सैलाबों से मुतासर सिंध अब पीपल्स पार्टी का कार्ड नहीं रहा, अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज है। पीपल्स पार्टी का जो तीर था, जो कहा जाता रोटी कपड़ा और मकान के लिए तीर पे टप्पा लगाओ, वो तीर सिंधियों के सीने में उतारा गया है। उस तीर ने सिंधियों के कपड़ों को फाड़ के पाश कर दिया है, उनकी रोटी छीन लिया, उनका नवाला छीन लिया है। वो तीर हमारे सीनों में बरस रहा है, उसके खिलाफ हम उठ खड़े हुए। वडेरों को पता चलेगा आइंदा इलेक्शंस में
اور اس کے علاوہ ہمارا مقصد پہ پیپلز پارٹی اور وڈیرے نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے سندھ کے لوگوں کی خوشحالی. پیپلز پارٹی کو سندھ قبول کرے یا رد کرے, ہم پیپلز پارٹی کو سندھ کا سودا کرنے نہیں دیں گے, سندھ میں دو نظام کرنے نہیں دیں گے, سندھ کی وحدت پہ وار ہونے نہیں دیں گے. یہ عوامی تحریک کا وچن ہے, یہ عوامی تحریک کے دودھ کی کھائی ہوئی قسم ہے, جس کے لیے میدان میں. تھینک یو سر.